वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के सेशन को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 की बात करते हैं, जिसमें हम भारत में यूरोपियनों का आगमन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। प्लस साथ ही दोस्तों हम एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस लेक्चर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है यूरोपियनों का भारत में आगमन और दूसरा है अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण। मतलब पहले हम पार्ट में हम पढ़ेंगे पुर्तगाली लोग आए थे भारत में, डच लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, तो उनका किस तरीके से आना हुआ भारत में वो हम पढ़ेंगे यूरोपियनों का भारत में आगमन में। और अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण मतलब अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत में अपना शासन स्थापित करा, कैसे वो भारत में फैले, उसके बारे में हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले भाग को लेते हैं, यूरोपियनों का भारत में आगमन। दोस्तों सबसे पहले जो यूरोपियन आए थे वो थे पुर्तगाली लोग। ठीक है, अब पुर्तगाली लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा नामक आदमी पहला पुर्तगाली था ये, जो कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। 1498 में पहला पुर्तगाली आया था कौन? वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन पुर्तगाली लोगों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। कहां पर दोस्तों? कोचीन। थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको पहले सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, पहले आप ध्यान से पूरा स्टोरी वाइज समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बाद में जब स्टोरी खत्म हो जाएगी तो आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इनको कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इन सबको याद रख सकते हो। पहले हम स्टोरी वाइज समझ लेते हैं कि हुआ क्या था। तो इस तरीके से पुर्तगाली भारत में आए और सबसे पहले इन्होंने क्या करा? कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। आगे बात करते हैं हम कि जब ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था वास्को डी गामा, तो इसका कालीकट के जमोरिन ने इसका स्वागत करा था। भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? इस वास्को डी गामा ने ही करी थी। दोस्तों पुर्तगाली अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था और आजादी 1947 के बाद भी, जो भारत आजाद हुआ था उसके बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। गोवा फाइनली कब आजाद हुआ था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 1961 में गोवा आजाद हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा के साथ साथ दमन एवं दीव को भी जीता था। इन पुर्तगालियों ने भारत में जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, इसकी शुरुआत किसने करी थी? भारत में पुर्तगाली लोगों ने ही करी थी। तो दोस्तों ये पुर्तगालियों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे दोस्तों? डच लोग आए थे। तो सबसे पहले जो डच व्यक्ति आया था भारत में उसका नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कार्नेलिस हड़स्तमान। ठीक है, ये पहला डच व्यक्ति था जो भारत में आया था। और इन डच लोगों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। भारत के पूर्व में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। और ये डच व्यक्ति कहाँ आया था? भारत के सुमात्रा में आया था। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, भारत का पहला व्यक्ति कार्नेलिस हड़स्तमान, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। 1500 में समथिंग ये डच व्यक्ति भारत में आने लग गए थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब करी थी? 1602 में करी थी। डचों और अंग्रेजों के बीच में वेदरा युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों का पतन कर दिया और फाइनली फिर अगले जो यूरोपियन भारत में एंटर हुए वो थे अंग्रेज। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज। चलिए आगे हम बात करते हैं अंग्रेज लोगों की। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था। कौन था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम जहांगीर का शासनकाल पढ़ रहे थे, तब ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था कि विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो, ये तीन व्यक्ति जो थे भारत में सबसे पहले आए थे। जिसमें विलियम हॉकिंस जो था वो सबसे पहले आया था। ठीक है, सेकंड कौन था? फिर सर टॉमस रो सेकंड अंग्रेज थे। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था। ये जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। अंग्रेजों द्वारा पूर्व में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां लगाई थी? इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई थी, अगर पूर्व की बात करें। और पश्चिम की बात करें तो इन्होंने लगाई थी सूरत में। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां लगाई थी, और ऑप्शन में अगर मसूलीपट्टनम नहीं है तो आप सूरत लगाओगे। ठीक है, अगर सूरत और मसूलीपट्टनम दोनों दे रखा है तो उन्होंने ध्यान रखना आपको क्वेश्चन लगाना है मसूलीपट्टनम, क्योंकि वो पहले उन्होंने लगाई थी व्यापारिक कोठी। तो ये था दोस्तों अंग्रेजों का शासनकाल। चलिए आगे हम बात करते हैं फ्रांसीसी। उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेजों के बाद में आए थे अपने फ्रांसीसी लोग। ये सबसे अंतिम यूरोपियन हुए जो कि भारत में बिजनेस करने के हिसाब से आए थे। कौन थे? फ्रांसीसी लोग।
दोस्तों फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सूरत में लगाई थी। और भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी कौन था, गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसी ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में लगाई थी और पांडिचेरी पर कब्जा किसने करा था, फ्रांसीसियों ने ही करा था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पांडिचेरी पर कब्जा किसने करा था, फ्रांसीसियों ने ही करा था। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रांसीसियों को लेकर। तो ध्यान रखना सीक्वेंस, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच लोग, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी लोग। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि हम इनको कैसे याद रखेंगे। मेरा इस वीडियो को देखने के बाद जैकी श्रॉफ, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैकी श्रॉफ कौन है, तो मेरा ये वीडियो देखा उन्होंने यूरोपियन कंपनियों का, तो उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने क्या, उनके मुंह से निकला वाह बिडू। क्या बोला उन्होंने मुझे, वाह बिडू। तो दोस्तों मेरा वाह से बना हमारा वास्को डिगामा, ह से बना हमारा हरस्तमान, वी से हमारा बना विलियम हॉकिंस और डू से दोस्तों हमारा बना डुप्ले। मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, उसमें सबसे पहला व्यक्ति कौन था, वास्को डिगामा। उसके बाद डच लोग आए, डच का पहला व्यक्ति कौन था, कार्नेलिस हड़स्तमान। उसके बाद हमारा अंग्रेज लोग आए, उसमें पहला व्यक्ति कौन था, विलियम हॉकिंस। फिर उसके बाद फाइनली हमारा आए थे फ्रांसीसी लोग, जिसका पहला व्यक्ति कौन था जो भारत आया था, वो था डुप्ले, गवर्नर डुप्ले। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम बात करते हैं व्यापारिक कोठी जो कहाँ कहाँ लगी थी, कोचीन, मसूलीपट्टनम और सूरत में। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होता कि यार कोचीन में व्यापारिक कोठी किसने लगाई थी, मसूलीपट्टनम में किसने लगाई थी, सूरत में किसने लगाई थी, बार बार भूल जाते हैं हम। तो उसको याद करने का तरीका देख लेना आप एक बार। कोचीन, तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसके अंदर वर्ड आ रहा है चीन। मतलब देखिए दोस्तों कि चीन जो भी सामान होते हैं वो चाइनीज सामान जल्दी खराब हो जाते हैं, चीनी सामान जल्दी खराब हो जाते हैं। और चीनी सामान खराब हो जाते हैं तो हमारे मुंह से गाली निकलती है। तो दोस्तों गाली से दोस्तों हमने पकड़ा पुर्तगाली। तो कोचीन जो गया दोस्तों कहाँ गया, पुर्तगाली। मतलब पुर्तगाली लोगों ने ही कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम सूरत की। तो सूरत दोस्तों, सूरत जो जगह है वो काय के लिए पसंद फेमस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कपड़ों को लेकर फेमस रहती है जगह वहां पर। ठीक है, वहां पर कपड़ों की काफी मिल वगैरह हैं, तो सूरत में कपड़ों को लेकर फेमस है। तो दोस्तों हम देखिए कि यहाँ पर नाम स्पष्ट रूप से लिखा है फ्रांसीसी, मतलब फ्रा। हमने हमेशा फ्रांस को हमने क्या बनाया, फ्रॉक बनाया था, जैसे लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था। तो फ्रॉक से दोस्तों हमारा क्या बना, फ्रॉक कपड़ा है। अब कपड़ा कौन, तो ऑब्वियस सी बात है सूरत के पास गया। तो सूरत जो है व्यापारिक कोठी किसने लगाई थी, फ्रांसीसी ने लगाई थी। और जो मसूलीपट्टनम बचा हमारा, तो दोस्तों मसूलीपट्टनम लगाई थी दोस्तों डच और अंग्रेज लोगों ने अपनी व्यापारिक कोठी लगाई थी। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज ने पूर्व में लगाई थी मसूलीपट्टनम में और पश्चिम में लगाई थी सूरत में। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो नाम है हमारे व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी उससे हम पकड़ सकते हैं कि किसने लगाई थी। तो ये थोड़ा तरीका है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण। ये हमारा सेकेंड पार्ट है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हम बात करेंगे अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत पर अपना शासन स्थापित करा। ओके ध्यान से सुनिएगा। जहांगीर के शासनकाल में 3 व्यक्ति आए थे यूरोपियन, मैंने आपको बताया था विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच और सर टॉमस रो। तीन ही ब्रिटिश लोग आए थे। सबसे पहला कौन था, विलियम हॉकिंस था। इन्होंने क्या करा, व्यापार करने की दृष्टि से भारत में प्रवेश करा। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास करा था। इसमें 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा। किसके नेतृत्व में लड़ा था, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इन्होंने पराजित कर दिया और लगभग लगभग बंगाल पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों ने फिर एक और युद्ध लड़ा। अंग्रेजों ने फिर 23 अक्टूबर जस्ट 7 साल बाद में एक और युद्ध लड़ा 1764 में। ये अंग्रेजों ने लड़ा किसके नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इन्होंने लड़ा युद्ध। इस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। इसमें इन्होंने मीर कासिम को पराजित कर दिया था और पूरे बंगाल पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। पहले हल्के से बंगाल पे कब्जा करा था, थोड़ा थोड़ा भाग पे, और फाइनली फिर इन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद पूरे बंगाल पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब इन्होंने एक तरफ तो भारत का पूरा शासन स्थापित कर लिया, अब आगे बढ़े ये कहां पर, मैसूर की तरफ। तो इन्होंने मैसूर में दोस्तों युद्ध लड़ा था। मैसूर के सुल्तान और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा और फाइनली इन्होंने मैसूर राज्य पर भी कब्जा जमा लिया अंग्रेजों ने। तो इस तरीके से 2 भाग में ये फैल चुके थे। उसके बाद दोस्तों इन अंग्रेजों ने मुगल वंश के जो शासक थे जो उस टाइम दिल्ली में राज कर रहे थे, शाह आलम, उस शाह आलम को भी इन्होंने क्या करा, पराजित कर कर दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से मोटे मोटे अंग्रेजों ने 3 भागों पर कब्जा कर लिया था, दिल्ली, बंगाल और मैसूर पे।
और बाकी जो राज्य थे वहां पर फूट डालो और शासन करो नीति के थ्रू ये अंग्रेज फैल गए। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना अंग्रेजों ने किस तरीके से करा था, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। जो प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बीच में एक युद्ध और हुआ था। ठीक है, मैंने जगह जो छोड़ रखी है आप देखिए यहाँ पर 1761 में। ध्यान रखना दोस्तों 1761 में प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बीच में एक युद्ध हुआ था 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। दो युद्ध तो हम समझ चुके हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, यह युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अच्छे से समझ लिया। तो चलिए हम अब क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमको कितना समझ में आया है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट है, तो आप इसको पूरा लगाइएगा, इससे ही क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर शासन स्थापित करा था, तो आंसर लगेगा इसका बी। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली लोग आए थे, तो इसका आंसर लगेगा सी। उसके बाद आए थे डच लोग, फिर अंग्रेजों, फिर फ्रांसीसी। 1498 में वास्को डिगामा कहाँ उतरा था? 1498 में मैंने आपको बताया था कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, आंसर लगेगा इसका बी। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं हम। वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो वो अंग्रेज कौन था जिसने जहांगीर के दरबार में आया था? तो सबसे पहले आया था दोस्तों विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो। तो सर थॉमस रो, आंसर लगेगा इसका दोस्तों ए वाला। ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त करी थी? तो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज लोग भारत में इंटर आए थे जहांगीर के शासनकाल में, और उसी से उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाने की अनुमति प्राप्त करी थी। तो इसका आंसर होगा बी, जहांगीर। भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? तो अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? तो देखिए दोस्तों पश्चिम में दोस्तों उन्होंने लगाई थी, कहां पर? सूरत में लगाई थी, तो इसका आंसर लगेगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां पर लगाया था? तो फ्रांसीसियों दोस्तों फ्रांस से हमारा बना था फ्रॉक, और फ्रॉक जो है कपड़ा मतलब कहां पर होता है? सूरत। तो इसका आंसर लगेगा ए। निम्न में से कौन व्यापार के लिए अंत में आए थे? मतलब व्यापार के लिए सीक्वेंस में कौन अंत में आए थे? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आए थे अपने पुर्तगाली लोग, फिर डच लोग आए थे, फिर अंग्रेज लोग, फिर फ्रांसीसी लोग। तो इसका आंसर लगेगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 1947 के बाद भी कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा? तो गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका आंसर लगेगा ए। दोस्तों गोवा जो था फाइनली 1961 में आजाद हुआ था, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते। क्वेश्चन है, पांडिचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति फ्रांसीसी थे। बिल्कुल सही बात है, ये तो पहला वाला तो सही है। वो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो एक तो सही है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये तो गलत बात है। अंग्रेजों ने तो पांडिचेरी पर कब्जा, भारत पे पूरे शासन करा उन्होंने, तो पांडिचेरी पर भी कब्जा किया ही उन्होंने। तीसरा है हमारा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली है। गलत बात, पुर्तगाली है ही नहीं। तो कौन सा सही है इनमें से? तो दोस्तों एक नंबर का पहला वाला जो सही लगा मुझे, बाकी तो 2 और 3 गलत थे, तो इसका आंसर लगेगा ए। ठीक है, चलिए 1757 में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला युद्ध लड़ा था भारत में आकर। कहां पर लड़ा था? वो बंगाल को जीतने के लिए लड़ा था, प्लासी का युद्ध। और किसके नेतृत्व में लड़ा था उन्होंने? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था। तो आंसर लगेगा इसका सी। ठीक है, और सिराजुद्दौला को पराजित करा था इन्होंने। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चंस लगाए और आसानी से हम क्वेश्चन लगा पाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझिए इसको, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मध्यकालीन भारत का। तो हमने यहाँ पर मध्यकालीन भारत का सेशन पूरा खत्म कर दिया है। आज हमने इसको 3 पार्ट में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हमने पढ़ा था फिर मुगल काल, और फिर फाइनली हमने पढ़ा यूरोपियन कंपनियां।
तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट में इसको पढ़ा है, तो तीनों लेक्चर आप अच्छे से देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है दोनों लेक्चर की, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। तो आपका ये वाला मध्यकालीन भारत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा मोटा एक बोले तो हम मध्यकालीन भारत अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 1-2 नंबर हमारे एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।